और शुरुआत करते हैं खबरों की। अयोध्या दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि अब किसी में दम नहीं है कि राम मंदिर के निर्माण को रोक कर दिखा सके। उन्होंने सपा, बसपा, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कार सेवकों पर गोली चलवाने का जिक्र किया। शाह ने कहा कि आज के यूपी में माफिया आकर पुलिस के सामने सरेंडर करता है। अयोध्या पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो राम मंदिर बनने से रोकना चाहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, रोक सको तो रोक लो, लेकिन किसी में इतना दम नहीं। पीएम ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया। औरंगजेब के जमाने में जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाता वो मन महसूस कर वापस आता है। उन्होंने कहा, ये बुआ बबुआ कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अयोध्या दौरे पर रहे, जहां वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंचे, रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी बीएसपी पर जमकर निशाना साधा और कहा, बुआ बबुआ कभी भी प्रदेश का विकास नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कहा, योगी सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सफल रही है। रोकने के लिए ये सपा, बसपा, कांग्रेस जब भी शासन में रहे ढेर सारे कृत्य किए। आप सभी को याद होगा, भैया याद है या नहीं है? कार सेवकों पर गोली चलाई थी, याद है या नहीं है? राम सेवकों पर डंडे चलाए थे, याद है या नहीं है? राम सेवकों को मारकर मां सरयू में बहा दिया गया था, याद है या नहीं है? संत कबीर नगर में केंद्रीय गृह अमित शाह जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यूपी में जब भी आता हूं तो बहुत ही भावुक और रोमांचित हो जाता हूं। 2014 में बीजेपी का प्रभारी था, 2017-19 में अध्यक्ष था। इन तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी पर भोले शंकर की तरह कृपा की। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण का शिलान्यास कर दिया। ये समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने कार सेवकों पर डंडे बरसाए, गोलियां चलवाई, ये लोग ताना मारते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अरे अखिलेश बाबू, दम हो तो मंदिर निर्माण रोक लो। करते रायबरेली का, जहां सीएम योगी ने 834 करोड़ की लागत की 381 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जिस धरती पर मां गंगा की पूजा होती है, ऋषि मुनियों ने अपने तप और साधना से जिस धरती को पवित्र किया, उसी धरती पर आकर कांग्रेसी कहते थे राम कृष्ण हुए ही नहीं। उन्होंने कहा, 2017 से पहले जो दंगाई प्रदेश में पर्व और त्योहारों से पहले दंगा करते थे, क्या अब उनमें यह दुस्साहस है कि वो अब फिर दंगा करें? आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज दीवारों को तोड़कर पैसा निकल रहा है, लोग सफाई दे रहे हैं, पैसा निकल रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो कोई गुंडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा बहुओं को राज्य सरकार के कोटे से दिए जाने वाले मानदेय को 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किए जाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा, केंद्रीय मानदेय और अन्य योजनाओं के लाभ से उन्हें अब 6000 रुपए प्रति माह मिल सकेंगे। सीएम योगी ने कहा कि लगातार 60 दिन तक टीकाकरण का काम करने वाली संविदा पर कार्यरत
एएनएम को एक मुश्त 10,000 रुपए देंगे। मुख्यमंत्री योगी ने 80,000 आशा बहुओं को स्मार्टफोन वितरित किए। कार्यक्रम का लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि अगले चरण में फिर 80,000 आशाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कालखंड में आशाओं ने शानदार काम किया, नकारात्मक माहौल को सकारात्मक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएम योगी बोले, तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। उन्होंने कहा, दूसरी लहर की तर्ज पर थर्ड वेव उतनी खतरनाक नहीं है, संक्रमण हो सकता है, इसके लिए सतर्कता और सावधानी बरतना जरूरी है। कि उत्तर प्रदेश हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के हमारे 59 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रहा है। पीपीपी मोड पर भी 2 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और तेजी के साथ हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर जनपद में एक जनपद एक उत्पाद की तर्ज पर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, यह हम प्रदेश के अंदर लागू कर सकें। मुझे याद है जब कोरोना का पहला मामला आया था, उस दौरान प्रदेश के अंदर जब मैं देख रहा था कि प्रदेश के अंदर हमारे 56 यानी प्रदेश के अंदर 36 ऐसे जनपद थे जिसमें एक भी आईसीयू के बेड नहीं थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे पास आईसीयू के बेड मौजूद हैं और हर जगह वेंटिलेटर मौजूद है। हमारे पास प्रशिक्षित स्टाफ है। आपने कोरोना की द्वितीय लहर में देखा होगा कि कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान प्रदेश के अंदर और देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी ऑक्सीजन की समस्या खड़ी हुई थी और वर्तमान में हम लोगों ने भारत सरकार की मदद से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर 551 ऑक्सीजन प्लांट हमारे स्थापित हो गए हैं। यानी हर जिला अब प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए स्वयं ही आत्मनिर्भर हो गया है। अब उसे ऑक्सीजन के लिए किसी अन्य जनपद पे और किसी अन्य राज्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश ने एक साथ 5,000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण का कार्यक्रम और शिलान्यास की कार्रवाई को संपन्न भी किया है। इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना इससे पहले कभी नहीं हुआ है और किसी भी राज्य में नहीं हुआ होगा जितना राज्य के अंदर हुआ है। यानी यानी सशक्त समाज की पहली आधार है स्वस्थ समाज का। अगर समाज स्वस्थ नहीं तो सशक्त भी नहीं हो सकता और सशक्त नहीं तो समृद्ध भी नहीं हो सकता। यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो स्वास्थ्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आशा बहनों की भूमिका असंदिग्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। इन दिनों पीयूष जैन का नाम हर किसी की जुबान पर है। इस इत्र कारोबारी के कानपुर कन्नौज के घर पर 194 करोड़ कैश, 64 किलो सोना, 600 लीटर चंदन के तेल जैसी तमाम चीजें बरामद हुई। लेकिन पीयूष जैन तक आखिर इनकम टैक्स की टीम कैसे पहुंची, ये कहानी बहुत ही रोचक है। इनकम टैक्स टीम ने छापे के लिए सबसे पहले पी की वर्ड को ट्रेस किया। ये पी की वर्ड पी जैन के लिए था और दोनों पी का सरनेम भी जैन था। दरअसल कन्नौज में पी जैन नाम के 2 इत्र कारोबारी हैं। इनमें से पहले पी जैन का पूरा नाम पुष्पराज उर्फ पम्मी जैन है, जो सपा के एमएलसी हैं। दूसरा पी जैन पीयूष जैन है, जो इस अकूत संपत्ति का मालिक है। इनकम टैक्स की टीम पहले पी जैन के यहाँ रेड डालने निकली थी, लेकिन पहुंच गई दूसरे पी जैन के यहाँ। टीम की इसी एक गलती ने देश के सबसे बड़ी रेड को उजागर कर दिया, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। बीजेपी के दिग्गज सपा पर हमलावर हो गए। वहीं अखिलेश यादव ने पीयूष जैन का कनेक्शन बीजेपी से जुड़े होने का दावा कर दिया। लेकिन पीयूष जैन के बाद से अब डीजीजीआई की टीम दूसरे पी जैन के यहां भी पहुंच गई है। करीब 50 जगहों पर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी है।
पीएससी क्या पीएससी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आयकर विभाग की छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं पहले ही कह रहा था कि पीयूष जैन के यहां छापा गलती से पड़ गया। आज उन्होंने इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के यहां छापेमारी की है, कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीजेपी विकास की बात तो करती नहीं और कन्नौज में भी जो विकास कार्य हुए हैं वो भी इनके कारण अधूरे हैं। कन्नौज का इत्र के साथ बहुत पुराना इतिहास रहा है। यहाँ के व्यापारियों ने देश और दुनिया में नाम कमाया, लेकिन अब इस छवि को धूमिल किया जा रहा है। बीजेपी बदले की कार्रवाई के जरिए दुर्गंध फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने यहाँ कोई विकास का काम नहीं किया, न कोई अस्पताल बनवाया, न स्कूल बनवाए। कन्नौज का इतिहास हमेशा से सुगंध का रहा, लेकिन बीजेपी यहां नफरत की दुर्गंध फैला रही है। किसानों पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने कन्नौज के सभी विकास कार्यों को रोक दिया है। लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं और दिल्ली से जब भी भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में यूपी में कार्यक्रम होता है, लगता यह है कि साथ अपने इन विभागों को भी बुलाते हैं, साथ ला करके या निर्देश दे करके उनको यहां लाया जाता है और लगातार छापे पड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री करतार सिंह नागर को बसपा ने फिर बड़ी जिम्मेदारी दी है। करतार सिंह नागर को मेरठ मंडल का मुख्य प्रभारी बनाया गया है। विशेष रूप से मेरठ और बुलंदशहर जिले की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जाता है कि करतार सिंह नागर बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद करीबी हैं। मेरठ मंडल के मुख्य प्रभारी बनाए गए हैं। विशेष रूप से जिला मेरठ बुलंदशहर की जिम्मेदारी दी गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी हैं करतार सिंह नागर। खबर गाजियाबाद से, जहां नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रदेश में रात 11 से शाम 5 बजे सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्त है। ऐसे में पुलिस हमेशा की तरह सड़कों पर है। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए नाइट कर्फ्यू का पालन करा रही है। गाजियाबाद के लोनी सीओ रजनीश कुमार उपाध्यक्ष पुलिस बल के साथ रात 11 बजे के बाद सड़क पर उतरे और देर रात आने जाने वाले लोगों को समझाकर कर्फ्यू का पालन करने और मास्क लगाकर चलने की अपील की। फिर से पैर पसार लिए हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के लोनी तिराहे पर और प्रदेश में 11 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और इस समय पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरा मुस्तैद है। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है लोनी क्षेत्र अधिकारी रजनीश कुमार उपाध्याय। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या जायजा और क्या तैयारियाँ इन्होंने कर रखी है। हमारे साथ में मौजूद हैं लोनी क्षेत्र अधिकारी। सर, प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, उसको लेकर आपने क्या तैयारियां कर रखी हैं, कैसे लोगों को बताने? जी हाँ, आप जैसा कि देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं और उसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर से रात्रि 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू कर दिया है। और उसी क्रम में आप देख रहे हैं कि फोर्स भी काफ़ी एक्टिव है और रात्रि 11 बजे से फोर्स की कोशिश है कि आवश्यक सेवाओं में जैसे मेडिकल वगैरह है, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी प्रतिष्ठान खुला हुआ न मिले। ये थे हमारे साथ में लोनी क्षेत्र अधिकारी रजनीश कुमार उपाध्याय, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में नाइट कर्फ्यू जो उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, तो लोनी पुलिस बिल्कुल मुस्तैद दिखाई दे रही है और 31 दिसंबर को लेकर भी इन्होंने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। मैं प्रदीप बंसल, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गाजियाबाद। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। इन बदमाशों ने एटीएम से लूटकर 8,20,000 रुपए ले गए हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से 5 लाख रुपए कैश और अवैध तमंचा, एटीएम काटने वाले हथियार बरामद किए हैं।
आज ये तोरा रोड जो है यहाँ पर मुखबिर की सूचना मिली थी, जो हमारे ताजगंज क्षेत्र में एक एटीएम को उखाड़ने की घटना हुई थी। इसमें हमारी एसओजी, सीआईडब्ल्यू और ताजगंज पुलिस इसमें लगातार लगी हुई थी। इसमें एक सटीक सूचना पर आज हम लोगों ने एक इस क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रखा था, जो कि तोरा और एकता का मिला जुला क्षेत्र है, सुनसान इलाका है। और अब खबर कानपुर देहात से, जहां बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान सांसद देवेंद्र सिंह भोले और शिवली चेयरमैन मुन्नू शुक्ला जिंदाबाद के जमकर नारे लगे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। सभी का स्वागत करता हूं और यहाँ पे सांसद भी आएंगे, विधायक भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, सभी का संयम। और मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।